मुख्य अतिथि अशोक वानखेड़े साहब, जो हम अब उनसे आरिफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें, माल्यार्पण करके शाल पहनाएं और मोमेंटो प्रस्तुत करें। हमारे मुख्य अतिथि अशोक वानखेड़े साहब और हमारे आरिफ साहब और शहनवाज मंजूर साहब वो आ जाए और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। साथ में हमारे प्रमोद सिंह जी, विजय कृष्ण जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि वो भी आ जाए। पब्लिक इंडिया न्यूज से है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब मैं निवेदन करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि अशोक वानखेड़े साहब का स्वागत करें। प्रमोद सिंह जी, आप तालियों से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। आज बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच देश के ऐसे सम्मानित निर्भीक पत्रकारिता के स्तंभ माने जाने वाले अशोक वानखेड़े साहब हमारे बीच हैं। हम उनका जौनपुर की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वागत हमारे आयोजन टीम के लोग करते हुए मनोज सिंह साहब, मोहम्मद आरिफ साहब, शहनवाज मंजूर साहब, ये तमाम लोग हमारे मुख्य अतिथि अशोक वानखेड़े साहब और विजय कृष्ण साहब का स्वागत करते हुए मनोज सिंह साहब विजय कृष्ण को शाल भेंट करते हुए, साथ में है मोहम्मद आरिफ खान, शहनवाज मंजूर, ये बधाई के पात्र हैं। हम सभी राजनेताओं की ओर उनका स्वागत करते हैं। आज ये बड़े गर्व की बात है तो पत्रकारिता के परिवार से अगर किसी का स्वागत होता है तो पूरी पत्रकारिता जगत पे ये हर्षोल्लास का वो होता है कि जो आदमी पत्रकारिता किस किस मुश्किल ढंग से करता है, आज की डेट में कैसे कैसे उसको सामना करना पड़ता है, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब का ये जौनपुर की ऐतिहासिक सरजमीन है, एक ऐसा पल जो इतिहास बनने जा रहा है। तो हमारे बीच पहली बार तमाम जो पत्रकार साथी हैं, आज सब अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आदरणीय अशोक वानखेड़े जी का भव्य आगमन जौनपुर की धरती पर होने जा रहा है। हमारे बस कुछ ही देर जो आयोजक टीम के साथी हैं, मोहम्मद आरिफ खान, शहनवाज मंजूर साहब और मनोज सिंह साहब, इन लोगों ने हमारे मुख्य अतिथि अशोक वानखेड़े साहब का स्वागत और अभिनंदन किया। अब मैं चाहता हूं, न जाने कितने ही टाइटल है, लेकिन ये सभी अशोक वानखेड़े जी के व्यक्तित्व के सामने कम पड़ जाते हैं। सत्ता चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, अशोक वानखेड़े जी ने हर दौर में हर सत्ता से आंखों में आंखें डाली। चाहता तो बच सकता मगर कैसे बच सकता था? जो बचेगा कैसे बचेगा? वैसे काफी विलंब हो चुका है। श्रीकांत वर्मा पत्रकार सम्मान अवार्ड। श्रीकांत वर्मा जी के बारे में मैं कुछ बातें आपसे बताता चलूं। ये 18 सितंबर 1931 में बिलासपुर, उस समय वो मध्य प्रदेश में था, आज छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, उसमें आप जन्मे और आप के व्यक्तित्व के अंदर 3 धाराओं का अद्भुत संगम था। आप पत्रकारिता जगत से भी जुड़े थे, आप
कवि भी थे। आपकी कई पुस्तकें जो हैं वो हैं और आप राजनीतिक क्षेत्र में भी एक अच्छी ऊंचाई तक आप गए। आपके कई ऐसी पुस्तकें हैं, दिनाराम जनसागर मगध, और 1987 में उन्हें मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और तुलसी पुरस्कार मिला है, आचार्य दुलारे वाजपेयी पुरस्कार मिला, कुमार आश्रम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए। और आपको व्यक्तिगत जीवन भी अत्यंत समृद्ध वे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बेहद निकट सहयोगी। अब मैं चाहता हूं कि वे अटल बिहारी वाजपेयी सहित कार्यक्रम का शुभारंभ से भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते थे पहले कि उनके विशाल और लोकतांत्रिक व्यक्तित्व का परिचय अर्पण करते हुए साहित्य में उन्होंने हमारे माया दर्पण आज जिनके जल सागर और विशेष रूप से मगध नाम से ये अवार्ड समारोह 1987 आयोजित किया गया है, उन पर हमारे मुख्य अतिथि आचार्य नंद पुष्प अर्पित करते हुए कुमार आषाढ़ और इसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। कि वे कितने उच्च कोटि के लेखक थे जिनकी साहित्यिक प्रतिभा को देश भर में मान्यता और सम्मान मिला। विशेष उल्लेखनीय है कि उनकी अमरकृत मगध आज भी उतनी ही प्रासंगिक अब आइए हम आप और विचार चूंकि समय हम और पहले से लेट हो चुके हैं, हमारा समय 12 बजे से इस कार्यक्रम को स्टार्ट हो जाना था, कुछ कारणों से सदैव उनके साथ अजीज और उनके साहित्यिक व राजनीतिक अहमद अजीज साहब से मैं में संबल बनी गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपनी चंद लाइनें आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम हमारे बीच रखें। अजीज साहब एक अच्छे साहित्यकार हैं, इनका दीवान भी मौजूद है और कई किताबों में इन्होंने लिखा है। तमाम कवि सम्मेलन और मुशायरों में आपका एक बड़ा योगदान रहा है। आकाशवाणी के जो मुशायरे होते हैं उनमें भी आपकी शिरकत रही है। तो मैं अजीज अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी चंद लाइनें हमारे आज पत्रकार साथियों के बीच, चूंकि पत्रकारिता भी एक साहित्य है, एक साहित्य से जुड़ा हुआ शब्द है, तो मैं आज चाहता हूं कि दोनों का संगम होना चाहिए। अहमद अजीज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज के इस मौके पर अपनी लाइनों को प्रस्तुत करें हम तमाम पत्रकार साथियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीकांत वर्मा सम्मान समारोह में आए हुए तमाम पत्रकारों को मैं सलाम अर्ज करता हूं, आदाब अर्ज करता हूं। जिसके नाम से ये प्रोग्राम मंसूब है, स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा सम्मान समारोह, मैं उनकी शख्सियत पर 2-4 पंक्तियां पेश करना चाहता हूं और आप सबसे तवज्जो चाहता हूं कि गौर से सुने। चंद शेर अर्ज किया है कि जिसकी नहीं मिसाल श्रीकांत है वो नाम, जिसकी नहीं मिसाल श्रीकांत है वो नाम, जिसको नजर झुका के फलक भी करे सलाम। क्या बात, जिसको नजर झुका के फलक भी करे सलाम, और जब तक ये कायनात है जिंदा रहेंगे आप। क्या बात, जब तक ये कायनात है जिंदा रहेंगे आप, तारों की सफ में आपका ऊंचा है एक मकाम। क्या बात, तारों की सफ में आपका ऊंचा है एक मकाम। तहजीबे गंगा जमुनी की ऐसी मिसाल थे, तहजीबे गंगा जमुनी की ऐसी मिसाल थे, दिल से हर एक धर्म का करते थे एहतराम। क्या बात, दिल से हर एक धर्म का करते थे एहतराम। और आखिरी शेर देख लें, क्योंकि वक्त कम है। उनको मिलेगा मुल्क की खिदमत का सिला, उनको मिलेगा मुल्क की खिदमत, मुल्क की खिदमत का सिला, रब से दुआ है स्वर्ग में हो आपका मकाम। क्या बात, रब से दुआ है स्वर्ग में हो आपका मकाम। और उस शेर उस अजीम शख्सियत के लिए जो आज इस प्रोग्राम की
जीनत है, यानी हमारे मेहमान खुसूसी, हमारे चीफ गेस्ट जनाब अशोक वानखेड़े जी, मैं जरूरी समझता हूं कि कुछ पंक्तियां आपको पेश की जाए। मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं और हाजिर कर रहा हूं कि सहाफत में अमूमन अब हुकूमत की गुलामी है। सहाफत में अमूमन अब हुकूमत की गुलामी है। ज़बां पर चापलूसी है, कहीं झूठी कहानी है। ज़बां पर चापलूसी है, अच्छे भाई, कहीं झूठी कहानी है। और सुनो ए जालिमों, तुम इस गलत फहमी में मत रहना। क्या बात। सुनो ए जालिमों, तुम इस गलत फहमी में मत रहना। अरे सरकार का क्या है, ये आनी है, ये आनी है। क्या बात है, क्या बात है। सरकार का क्या है, ये आनी है, ये जानी है। अच्छा ये देखें कि जब तक वानखेड़े आप जैसे लोग दुनिया में, क्या बात है, क्या बात, वानखेड़े आप जैसे लोग दुनिया में, सहाफत पाक दामन है कि ये गंगा का पानी है। क्या बात है, क्या बात, पाक दामन है, पत्रकारिता की पवित्रता, गंगा का पानी है। और हिमायत सच की करते हैं, किसी से ये नहीं डरते। क्या बात, हिमायत सच की करते हैं, किसी से ये नहीं डरते। ये आदत नई नहीं उनकी, ये आदत खानदानी है। जिंदाबाद है, जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है, ये आदत खानदानी है। और आखिरी शेर इसी के साथ पेश कर रहा हूं कि रखें चिंगारियां लब पर, खुशामद वो नहीं करते। रखें चिंगारियां लब पर, खुशामद वो नहीं करते। कभी तो वानखेड़े आपकी दुनिया दीवानी है। क्या बात है, कभी तो वानखेड़े आपकी दुनिया दीवानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत